नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। आज हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप जी और इनसे बात करेंगे राजनीतिक मुद्दा करने के। ये लोग जो है कि बराबर जो है सोशल साइट और सोशल मीडिया पे भी अशोक चौधरी के बेटी शांभवी चौधरी का विरोध करते आ रहे हैं। इनके विषय में इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है BTV बिहार 24। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा से अपना उसको उम्मीदवार बनाया गया है चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा। आप लोग बराबर सोशल साइट से भी और सोशल मीडिया पे भी आप अपने आवाज़ को उठाते हैं और उसको लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या वजह है सर उसका विरोध करने? देखिए, विरोध हम लोग तर्क के आधार पे कर रहे हैं। इसमें कोई और मुद्दा नहीं है। मुद्दा स्टूडेंट से जुड़ा है, छात्र युवाओं से जुड़ा है, बिहार के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। आप देखिएगा पेपर लीक, जो बिहार के लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और इससे लाखों स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रभावित होते हैं। सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, BPSC हो, शिक्षक भर्ती हो, BSSC हो, सबका पेपर लीक होता है। और इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफिया जैसे बड़े बड़े कोचिंग संचालक, शिक्षक, अधिकारी, नेता शामिल रहते हैं और हर बार बड़े बड़े लोगों को बचा लिया जाता है। सरकार के द्वारा बचाया जाता है। जब बड़े लोगों पे कार्रवाई की बात आती है तो सरकार जांच को ही बंद करवा देती है और इस तरह बड़े बड़े शिक्षकों को बचा लिया जाता है। अभी हाल ही में देखिए 15 मार्च को BPSC TRE3 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ। हम लोग बहुत उसके लिए मतलब मुहिम चलाए, प्रयास किए। BPSC परीक्षा कैंसिल नहीं करना चाह रही थी। आर्थिक अपराध इकाई को हम धन्यवाद देते हैं जिनके पास हम लोगों ने सबूत दिया। 300 लोग पकड़े गए हजारीबाग से। परीक्षा के दिन ही सुबह में पकड़े गए, मतलब सुबह 5 बजे परीक्षा के दिन ही पकड़ा गया और परीक्षा 10 बजे से फिर सेकेंड सिटिंग में था। उसके बाद भी BPSC कर रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच करके रिपोर्ट दे दिया कि उसमें रिपोर्ट में कहा गया स्पष्ट रूप से कि पेपर लीक है, पर्याप्त साक्ष्य है। और आर्थिक अपराध इकाई जांच एजेंसी है बिहार सरकार की, नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी एजेंसी है। और जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है, चाहे वो बालू वाला मामला हो, बालू माफिया का हो या कोई और बड़ा बड़ा जैसे कांड होता है, तो उसमें आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा दिया जाता है। अभी आप देखिए विश्वास मत जो हासिल नीतीश कुमार जी की है, तो उसमें जो विधायकों का था खरीद फरोख्त वाला पैसा लेके इधर उधर होना, तो उसका जो आरोप लगा उसकी भी जांच आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया है। और और पेपर लीक जो कहीं होता है इस तरह का, तो इसकी जांच तो आर्थिक अपराध इकाई को दिया ही जाता है। यानी नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी एजेंसी है ये। और जब इस एजेंसी ने यानी बिहार सरकार की एजेंसी ने जांच रिपोर्ट दिया कि पेपर लीक है, उसके बाद मंत्री बोलते हैं उसके 1 दिन या 2 दिन बाद, मतलब वो रिपोर्ट जांच एजेंसी दे चुके हैं, उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं है। मतलब क्या भाई, अशोक चौधरी कैसे ये बात बोल सकते हैं कि पेपर लीक नहीं है? वो जांच एजेंसी के हेड नहीं थे, जबकि जांच एजेंसी ने तो रिपोर्ट दे दिया था कि पेपर लीक है। अशोक चौधरी बोल रहे हैं पेपर लीक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे बोल सकते हैं? इन्होंने पद और गोपनीयता की जो शपथ ली थी, संविधान की शपथ मंत्री बनते समय, तो उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। इनको तो मंत्री बने रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं। इनको इस्तीफा देना चाहिए। और नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसको बर्खास्त कीजिए आप अशोक चौधरी को। कैसे बोल दिया कि पेपर लीक नहीं है? भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है। और तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं मांग कर रहे हैं इस्तीफे की? भाई विपक्ष के नेता, उनको तो मांग करना चाहिए कि इस्तीफा दे अशोक चौधरी। कैसे कोई मंत्री बोल सकता है, जब जांच एजेंसी रिपोर्ट दिया और उसके खिलाफ कोई मंत्री कैसे बोल सकता है? यानी कि अशोक चौधरी जांच की दिशा को भटका रहे थे। सर, क्या वजह हो सकता है कि विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव एक जानदार नेता समझ लीजिए, एक युवा भी हैं और युवा के साथ अपराध हो रहा है, कहीं न कहीं BPSC TRE3 का पेपर लीक होना, एक युवा के साथ अपराध होना, मतलब छात्र छात्राओं के साथ अपराध होना, तो यहाँ पे विपक्ष को तो जो है कि अपना कसना चाहिए तंज, लेकिन काहे नहीं कस रहे हैं सर? क्या वजह? मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन पहले इस बात को समझना होगा कि जब मंत्री रहते हैं कैसे उन्होंने कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यानी कि या तो अशोक चौधरी इस पेपर लीक में संलिप्त हैं या ये शिक्षा माफिया को बचा रहे हैं। ये तो निश्चित हो गया ना कि शिक्षा माफिया को तो बचाने के लिए सब बोले। ये तो बच्चा नहीं ना है अशोक चौधरी की बोल दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बच्चा भी रहेगा तो देखेगा भाई आर्थिक अपराध इकाई दिया है, पेपर लीक है तो लीक है, वो भी बोलेगा। लेकिन ये अशोक चौधरी कैसे बोले? यानी कि जांच की दिशा को ये भटका रहे थे, गुमराह कर रहे थे और दबाव बना रहे थे। जो मंत्री हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, आर्थिक अपराध इकाई को दबाव बनाने के लिए बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और शिक्षा माफिया जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, कोचिंग संचालक इसमें संलिप्त हैं, उसको बचाने के लिए इन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और इनकी क्या भूमिका है इसमें? क्या ये भी संलिप्त हैं
या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आपका सवाल था कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा। उन्होंने कहा था कि एक मंत्री जी भी शामिल है पेपर लीक में। तो भाई कौन है मंत्री, उसका नाम बताना चाहिए ना। अशोक चौधरी है कि कौन है, नहीं है, आपको नाम बताना चाहिए। ये सिर्फ बोल रहे हैं कि एक मंत्री शामिल है। कौन है वो मंत्री भाई? आपके सरकार के कोई मंत्री थे? जब आप थे सरकार में तो आपके कोई मंत्री थे, या अभी वर्तमान में? सर उसका मंत्री भी एक थे जब तेजस्वी यादव जी का सरकार थे, उसमें भी उसका एक मंत्री थे चंद्रशेखर जी। उनका भी एक बयान आया था कि जो डोमिसाइल के विषय में लेके, सर उस समय में उन्होंने बयान दिए थे कि बिहार में उतना जो है कि स्टूडेंट में मेरिट नहीं है, इसलिए जो है कि हमने डोमिसाइल को हटाया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो तो डोमिसाइल का अलग मुद्दा है। अभी हम पेपर लीक पे बात कर रहे हैं। डोमिसाइल पे भी उन्होंने गलत बयान दिया था चंद्रशेखर सिंह ने। हम लोग तो लगातार उनके बयान का ये विरोध कर रहे हैं कि जब वो उस समय मंत्री जी ने कहा कि कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं है, माने योग्य अभ्यर्थी ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बिहार से बाहर के लोग, अब जो भी नेता वोट मांगने आ रहे हैं यहाँ नहीं मांगे, जाके भी बिहार से बाहर के लोगों से मांगे। हम लोग भी विरोध कर रहे हैं वैसे लोगों का। और जब नेता ये हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, इनकी माता जी, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के लंबे समय तक, ये खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष है, इनके पास पूरी सिक्योरिटी है ना, सुरक्षा पूरा, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, तब इनको मंत्री का नाम लेने में क्या डर हो रहा है? बोल दे वो मंत्री कौन है भाई, बोलना चाहिए ना कि मंत्री कौन है, उन पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए तेजस्वी यादव जी को। क्यों नहीं वो मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी बचा रहे हैं, या कोई अंदर अंदर लेन देन हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ भाई? इस तरह से थोड़े होता है। अब विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज़ बनना, और आप सिर्फ कह रहे हैं बूझो तो जाने। एक मंत्री शामिल है तो कौन है मंत्री, बोलिए ना भाई। आप नहीं बोलना है तो काहे बोले कि मंत्री शामिल है? यानी कि आप भी बचा रहे हैं उसको। आपको भी क्या कुछ मिला है क्या इसमें? बोलिए खुलेआम कौन मंत्री। और इसीलिए हम लोग संभावी चौधरी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी की बेटी है संभावी चौधरी, और संभावी चौधरी को टिकट मिला है अशोक चौधरी के वजह से, ना कि संभावी चौधरी को अपने वजह से टिकट मिला रहता। संभावी चौधरी का अपना कुछ व्यक्तिगत रहता कि अपने दम पे उसको टिकट मिलता, अपने दम पे वो चुनाव लड़ती, तब हम लोग विरोध नहीं करते, तब तो हम सपोर्ट करते युवा होने के नाते। क्योंकि संभावी चौधरी पे हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि भाई वो करप्ट थी या कोई क्या है, नहीं, उस पर तो हम कोई आरोप, उसके व्यक्तिगत पे तो हम कुछ आरोप नहीं। लेकिन हाँ, ये तो है ना कि अशोक चौधरी ने पेपर लीक मामले में गलत बयान दिया, शिक्षा माफियाओं को बचाने का प्रयास किया, अपने पावर का दुरुपयोग किया, और अशोक चौधरी ने ही टिकट दिलाया अपनी बेटी को चिराग पासवान की पार्टी से। ये खुद जदयू से हैं, मंत्री हैं, और टिकट दिला रहे हैं भाई चिराग पासवान की पार्टी से। चिराग पासवान जी को कोई और नहीं मिला पूरे बिहार में दलित, जो संभावी चौधरी को ही टिकट दिए इन्होंने। क्या समस्तीपुर से या पूरे बिहार में उनको, उनके पार्टी में कोई नहीं है? बहुत लोग हैं। इन्होंने दिया अशोक चौधरी की बेटी को, तो ऐसे तो टिकट नहीं मिल गया होगा अशोक चौधरी की बेटी को, क्योंकि अशोक चौधरी की बेटी को टिकट क्यों देंगे भाई? ये तो एकदम 36 का आंकड़ा चलता है चिराग पासवान जी का, जदयू का। चिराग पासवान जी ने 2020 विधानसभा में तो जदयू को कमज़ोर करने के लिए जगह जगह अपना उम्मीदवार उतारा, डम्मी उम्मीदवार उतारा था, कमज़ोर किया जदयू को। तो ये तो सबको पता है। तो क्या जदयू से वो इस जदयू के नेता रहते हुए अशोक चौधरी अपनी बेटी को टिकट दिला रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी से? तो ऐसे मिल गया होगा? ये तो सबको पता है कि कैसे मिला होगा टिकट। तो इसीलिए हम लोग संभावी चौधरी को हराने का कर रहे हैं, क्योंकि ये संभावी चौधरी की हार बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं की जीत होगी, और संभावी चौधरी की जीत बिहार के लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं की हार होगी। तो आप रहे थे दिलीप कुमार जी को, इनका जो कहना है, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं संभावी चौधरी का, इसका मेन मुद्दा है जो अशोक चौधरी जो अभी बिहार सरकार में मंत्री है, और वो थे उसी के आक्रोश में आकर ये लोग जो हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं। इन लोग का कहना है कि संभावी चौधरी को समस्तीपुर से हराना, यानी कि यहाँ पर जो है बिहार के लाखों हजारों बेरोजगार युवाओं की जीत होगी, ये इन लोगों का मुद्दा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार 24, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।